एक बात करनी है तुमसे। हाँ दीदी बताइए। गजोदर बोल रहा था कि वो बोलेगा तो तुम मानोगी नहीं। अब ले जाओ ना बेचारे को फंक्शन वाले घर में। हॉस्पिटल। देखो ना कल पापा से कितनी रात को मार पड़ गई है उसे। इस गजोदर का सच तो अब हम सबके सामने ला के ही रहेंगे। डैडी जी वो मुंडन का क्या हुआ? अब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आप भी कीजिए, गार्गी को थोड़ा टालिए अपनी तरफ से। डैडी जी हम ना आपका प्रॉब्लम समझ रहे हैं, पर आप हमारी समझिए ना। अभी ना अपने हाथों से गार्गी जी को विश्वास के साथ हॉस्पिटल भेजा हमने। आपको पता नहीं हमारे ऊपर क्या बीती। सांप लौट रहे हमारे कलेजे पे। बस 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 बन कामेश्वर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सबको समझ गए। बच्चे का, मुंडन का, विश्वास का, सबका इंतजाम करेंगे डैडी। चलिए रखते हैं। इमरजेंसी, इमरजेंसी। अरे भैया सच में इमरजेंसी हो गई है, पता लगाओ कहां पर पहुंचा वो लौंडा। हम रिपोर्ट दे। हाँ करो, जल्दी करो। स्टिक कहाँ मिली? अरे पता नहीं, सुबह सुबह अचानक प्रकट हो गई आंगन में। हॉस्पिटल तो जाना नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारी आदतें अच्छे से जानते हैं हम। प्लान क्या है? हालत देखो यार, हमारी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। देखा, कहा था ना हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। स्वैग से स्वागत है आपका। हो गया तुम लोगों का? उठे यहाँ से। खाने का प्रबंध करते हैं जल्दी। ये सब नहीं, थैंक यू बाद में बोलना, पहले बैठ तो जाओ। क्या बे, कहाँ देख रहे हो भाई? सॉरी। क्या है ये सब विश्वास? जो हम पहले करते थे। तुम्हें याद है जब हम घूमने जाते थे तब क्या करते थे? शॉपिंग, कॉफी, फिल्में, ढेर सारी बातें। अब हम कुछ भी नहीं करते यार। तो बस इसलिए हमने सोचा कि कुछ टाइम मिल जाएगा तुम्हारे साथ बिताने के लिए, जहाँ कोई दीपू, कोई मनकामेश्वर, मौर्य फैमिली का कोई भी ना लगे। बस इसलिए किया है। हमें समझ भी नहीं आ रहा। हमें तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी है ना। हम देखो, गुस्सा तो तुम आजकल रोज ही कर लेती हो हम पर, थोड़ी देर प्यार भी कर लो प्लीज। विश्वास, हमारा गुस्सा नाजायज नहीं है। आज भी देखो तुम हमें झूठ बोल कर लेकर आए। फैमिली से भी झूठ बोला, उन्हें यूज किया हमें मिलने के लिए। हमें ये सब बहुत अजीब लग रहा है और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, हम कॉफी पियेंगे। पिलाओ कॉफी। खुश? अरे गजब खुश, अभी लाते। हेलो मैडम। हाय मैडम वो हमको गजोधर की एक्सरे रिपोर्ट चाहिए थी। अजी रिश्तेदार है हमारा। 1 मिनट सर। जी। कब हुआ था एक्सरे? कराया होगा करीबन 2-3 दिन पहले। गजोधर के नाम से रिपोर्ट, गजोधर। हम कॉफी पी के चले जाएंगे और हम
चाहते हैं कि तुम ये समझो, हम ये जो भी कर रहे हैं ना विश्वास, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस जंजाल से दूर चले जाएं। किसका मैसेज है? हाँ? किसका मैसेज है? नहीं नहीं, किसी का भी नहीं है। तुम क्या कह रही थी? सॉरी, बोलो। हमारी कॉफी खत्म हो गई है, हम चलते हैं। एक्चुअली घर की तुम ठीक कह रही थी। हम क्या है ना, कुछ ज्यादा ही मिस करने लग जाते हैं तुम्हें, पर कोशिश करेंगे कंट्रोल करने की, पक्का। थैंक यू। चलते हैं। अम्मा मैडम कहाँ चली गई? मैडम, अम्मा मैडम। दीपू भैया आप? गजोधर, तुम? दीपू भैया आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? हाँ गजोधर, हम तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे? तुम कुछ छुपा रहे हो क्या जो हम तुम्हारा पीछा करेंगे? हाँ? अरे नहीं, वो हम ब्लड टेस्ट करवाने आए थे। वो मैडम पता नहीं कहाँ चली गई। अब गार्गी कहाँ? वो तो हमें ड्रॉप की और कब की निकल गई। अच्छा चलिए ठीक है, हम भी चलते हैं। वो मैडम तो पता नहीं कब आएंगी, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ ठीक, तुम अपना पैर का ख्याल रखना। हाँ जी। जान बची तो लाखों पाए। Oh, hi, विश्वास sir. हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, अपनी नजर हमारे 2 BHK पर से हटा लो, वरना हमारा पारा और चढ़ जाएगा। महाराज, पार्किंग भी। हाँ, और वो पार्किंग भी हमारी है। विभूति, अपनी आंखें कहीं और पार्क कर दे। 2 BHK फ्लैट है हमारा। जलगार हो। नहीं महाराज, नहीं, युद्ध नहीं महाराज। महाराज, युद्ध नहीं महाराज। चलो, बहुत हुआ युद्ध। पैकअप। अरे क्या पैकअप पैकअप पैकअप? हम यहाँ पे शूटिंग करने आए हैं बॉम्बे से। ओ चचा, इमरजेंसी भैया ने बोला ना पैकअप, तो पैकअप। चले। अब दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, जिसके डायरेक्टर होंगे हमारे डैडी, तुम्हारे डैडी, सबके डैडी, देश के डैडी, दुनिया के डैडी, डैडी कुशवाहा। इमरजेंसी मुंडन के लिए एक बच्चा भी चाहिए भैया, वरना यहाँ पे जितने हैं सबका मुंडन हो जाएगा। हो जाएगा डैडी। एक्शन। लखनऊ के महाराज की जय हो। लखनऊ के महाराज की जय हो। हाँ, जय हो। अच्छे हैं, उठा लो सबको, उठा लो। अरे क्या विश्वास मैडम, नहीं हो रहा। मैं विश्वास कि अब ठीक हो पाएंगे यहाँ पे जल्दी। आपका ये अस्पताल इलाज के भरोसे चलता है, विश्वास के भरोसे चलता है। नहीं हो रहा मैं विश्वास कि हम यहाँ पे ठीक हो पाएंगे। गया क्या? जी।
अब एक काम कीजिए, बड़ी ऐसी रिपोर्ट बना दीजिए हमारी। रिपोर्ट को फाइल में लगा के दूं या ऐसे ही? 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे ये फाइल के। अरे ले लीजिएगा मैडम, आपको कहाँ कुछ मना किया हमने। नाम क्या है बेटा? नाम क्या है? डैडी। अबे डैडी तो हम हैं, तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। वसंत। वसंत? तो भैया ऐसे पतझड़ बने क्यों बैठे हो भाई? जरा सर ऊपर करो अपना, नजरें मिलाओ, मुस्कुराओ। लखनऊ में हो बे। तुम्हारे परिवार से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करते हैं, आ जाओ। भैया जी हमसे ना होगा, कसम से हम हक देंगे। तो बेटा साहब भी तुमसे ही कराएंगे। अपने पाचन शक्ति को ना जरा मजबूत करो। ये कर तो लेगा ना? देखते हैं। तो ये है तुम्हारे फूफा, ये है मामा और ये है चाची। अंकल वो हमारा फूफा वाला एज ग्रुप नहीं है, हमको मामा बना दीजिए। किस एंगल से हम तुमको अंकल लगते हैं बे? तुम फूफा ही रहोगे। हाँ तो मामा जरा एक आध लाइन खींच के लाइए बाहर, जरा इमोशन के साथ। भांजेश्री, हम आपके मामा हैं, जो भी नेक मांगना हो हमसे आप मांग सकते हो। अबे महाभारत नहीं चल रहा है, नॉर्मल करो नॉर्मल। अबे यार डैडी करके बताओ यार आप। देखो ये एक्टिंग का रायता फैला रहे हैं। कौन? हम? क्या बात कर रहे हो? जैसे हम कहां पर? अरे डैडी यार आप भाव मत खाओ। सन 70 से देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन की तरह कंधा उचका करके चल रहे हो। 55 में तो बड़ा एक्टिंग का कीड़ा निकालते थे, अब मौका मिल रहा है तो ये एक्टिंग कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे कुछ भी कहा तुम। अरे दिलीप कुमार शर्मा जा इनके सामने भाई। अरे ना ना। और ये अकेले पैदा नहीं हुए थे, तो अमिताभ बच्चन के कुत्ते की आत्मा के साथ पैदा हुए थे। अरे इमरजेंसी। अरे समझो यार डैडी, वक्त बहुत कम है, पूरी तैयारी करनी है। अरे बच्चों से ना हो रहा एक्टिंग, आप सिखा दो प्लीज। चलो भाई ठीक है, अब तुम इतना जोर लगा रहे हो तो दिखा देते हैं कुछ। बस बहुत बढ़िया, आ जाओ। याद करो वो दिन जब तुम मेरी बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल से इस घर में वापस आई थी। यहाँ तुमने और मेरी बच्ची ने घर की दहलीज को पार किया था और वहां मैंने भगवान से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पहाड़ काटना पड़े या नदियां सुखानी पड़े, लेकिन मेरी बीवी जो है वो गरीब नहीं कहलाएगी। मेरी बेटी कमजोर और मजलूम की औलाद नहीं बुलाई जाएगी। और उस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार ये रिवॉल्वर उठाया था। हजारों गोलियां दागी हैं मैंने अपने हाथों से, लेकिन मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं रानी, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैंने आज तक कभी कोई घर नहीं तोड़ा, कभी किसी की जिंदगी नहीं उजाड़ी। गुंडागर्दी का काम भी किया तो बड़ी शराफत से किया। डैडी की असली कहानी है ये, रियल लाइफ स्टोरी। अरे सीना तान के चला हूं मैं आज तक। आज नहीं आने दी मैंने कभी तुम्हारे दामन पर, कभी छाती पे चोट खाई, कभी पीठ पे लाठी, लेकिन धूप का एक कतरा अपने परिवार पर नहीं पड़ने दिया मैंने। और आज कुछ बुज़दिलों ने हमारे घर की 4 दीवारों पर 4 गोलियां क्या चला दी तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती हो, अपने आप को मुझसे अलग कर लेना चाहती हो। अरे खून से सींचा है मैंने ये एक क्यारी को, नहीं रानी नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा।
गजब 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 एक्टिंग करता है। हमारा तो ना एक एक लाइन पे ताली बजाने का मन कर रहा था। नहीं बस वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है। इसको कहते हैं एक्टिंग। देखो, अपने अंदर के छिपे दर्द को भावनाओं में व्यक्त कीजिए, ढूंढिए अपने आप को और पेश कीजिए रिश्ते की अनूठी दास्तान, मुन्ना का मुंडन। अरे यार इमरजेंसी, तुम अपनी ये डायलॉग बाजी बंद करो यार। इन्हें इनके रोल बताओ ढंग के कपड़े दो पहनने के लिए, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? डैडी जी, गार्गी। हाँ तो उसी के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। गार्गी, गार्गी जी, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? अरे बिटिया आओ आओ। ये सब कौन है? ये बसंत की फैमिली है। हाँ हाँ। कौन बसंत? जिसके बेटे का मुंडन है वो बस। तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग यहाँ, एक सेकंड, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फोन देखो, तब से कॉल कर रहे हैं तुम्हें। फिर हमें रोशन ने जाके बताया कि तुम यहाँ आओ। अच्छा। अरे मनका मिश्रा तैयारी करनी है, बहुत काम है। और यहाँ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ? अरे अरे हाँ, क्या हुआ कि वसंत अपनी फैमिली को डैडी से मिलवाने ले आया। अब ये लोग डैडी के फैन है ना, लखनऊ में मुंडन है तो डैडी से मिले बिना कैसे जाएंगे। आओ आओ बेटे, हम मिलवाएं तुमको, आओ। ये मुन्ना है जिसका मुंडन होना है। ये बसंत है मुन्ना के पापा। नमस्ते। आप फूफा जी हैं, यह है मामा, आप चाची हैं। हाँ, और आप कौन हैं? तिग था तिग तिग थई। हम हैं बच्चे की बुआ। नमस्कार। ये बुआ है, नर्तकी हैं, डांसर। और वो टोपी वाले कौन है? ये नई भर्ती है। ओए तिरछी टोपी, टोपी निकाल, चल भांग कूट, ऊपर चढ़। बेटा, आपका क्या नाम है? मुन्ना। बहुत क्यूट हो तुम। कुछ गा के सुनाओ। ओ मेरा बोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, बोले नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, भोलेनाथ के नाम पे दे दे माई। बचपन से ही संगीत कला और नाट्य कला की शिक्षा दिलवा रहे हैं बसंत बाबू इनको। क्यों बसंत बाबू? जी भैया जी। वो वेन्यू पे चले, अरेंजमेंट देखना ना। चलिए। कहाँ से पकड़ के लाया इसे? अब कोई बच्चा नहीं मिल रहा था तो चारबाग स्टेशन से दिहाड़ी पर लाए। चारबाग स्टेशन ही मिला था तुझे? खैर जाने दो, तैयार करवाओ इन सबको। तैयार हो जाओ सब लोग, तैयार हो, चलो। चलो भाई, सब अपने अपने कपड़े पहनो और रोल को प्रॉपर तैयार करो, चलो। क्या लग रहा है इमरजेंसी? डैडी सब सही जा रहा है। दामाद जी से बात हो गई, आधे घंटे और बस, उसके बाद बिटिया को यहाँ से लेकर के निकल जाएंगे। नाटक समाप्त। चलो अच्छा। हेलो, मेरा नाम है वसंत। आज के लिए आपके पति है और ये हमारा छोटू। सुनो, ये मौका देख के ना चौका मत मारो, समझे? दूर दूर रहो थोड़ा, और इंट्रोडक्शन मत दो अपना, ठीक है? ये लो।
हमारे लिए? हाँ, तुम्हें टूटी फूटी पसंद है ना? आपको याद था? थैंक यू। हम क्या बोल रहे थे? यहाँ तो सब कुछ हो गया, हम लोग चलते हैं, शायद दुकान पे कोई नया क्लाइंट आने वाला है। एक काम करते हैं, हम सबसे मिल लेते हैं और फिर हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, चलो डायरी ले लेना। ओके। फूफा जी नमस्ते। आयुष्मान भव। नमस्ते। भाग्यवती भव। फूफा जी, हम लोग बस अभी निकल ही रहे थे तो हमें लगा आपको अलविदा बोल के जाते हैं। आई होप आपको सब ठीक लगा। सब ठीक, कद्दू से ठीक, कुछ ठीक ना है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, हम जल्दी से अरेंजमेंट्स करवा देंगे, आप बता दीजिए। हाँ बताइए, कुछ भी हो तो। हम पिछले 2 घंटे से कह रहे हैं हमको मामा बनना है, हमको फूफा बनना ही नहीं है। फूफा की एज होती है यार, तुम बताओ हम फूफा लग रहे? नहीं, हमें मामा बनना है बस। कहते तो है कि अच्छे के लिए बोले झूठ की सजा नहीं होती, पर कोई गारंटी थोड़ी है। हमारे बेटे मन्नू का झूठ का भांडा अगर गार्गी के आगे फूटा तो सारी अच्छाई धरी की धरी ना रह जाए।